हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या फैराडे का नियम? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? इसके ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है? इसका ऑप्शन है इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, इसका अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, जल के अणुओं का कम वियोजन, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आवरण। तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण जल के अणुओं में हाइड्रोजन आवरण के कारण जल का अधिक क्वथनांक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होता है। इसका ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने अथवा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए, इसका ऑप्शन है वह दोलन करने लगेगा, वह डूबकर तली में जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, या जहाँ से छोड़ा जाएगा वही रहेगा। इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा कि जब एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए वह डूबकर तली में जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर घटेगा, पानी बाहर गिरेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, पानी छलक सकता है और नहीं छलक सकता है। तो पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ एक पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है यदि इसके दो कणों के बीच की दूरी नियत रहेगी। नियत रहती है केवल जब पिंड रैखिक गति करता है, नियत रहती है केवल जब पिंड स्थिर अवस्था में रहता है, नियत रहती है केवल जब पिंड घूर्णीय गति करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत से कण मिलकर बना हुआ एक पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है यदि इसके दो कणों के बीच की दूरी नियत रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है
इसका ऑप्शन है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, या लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या यह जल विस्थापन नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का नहीं तैरता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम पालन करता है चालक, अर्धचालक, कुचालक, ए और बी दोनों। तो ओम का नियम केवल चालक ही पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। किरचॉफ जंक्शन नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन है द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। किरचॉफ जंक्शन नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ लूप नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन है द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। किरचॉफ लूप नियम ऊर्जा सिद्धांत संरक्षण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापक्रम पर, उपयुक्त सभी पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तापक्रम पर सभी पर निर्भर करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। समानांतर क्रम में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध घटता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तापक्रम बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, बदलता है या स्थिर रहता है। ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तापक्रम स्थिर रहता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। तांबे के छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तथा पतले तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध से कम होता है, से अधिक होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं। तांबे के छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तथा पतले तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों का कौन सा आचरण किसी चालक में धारा बनाता है? इसका ऑप्शन है अनुगमन वेग, तापीय वेग, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग किसी चालक में धारा बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा संबंध सही है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो ए बाय एल, या रो बराबर रो ए एल, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जे बराबर विद्युत घनत्व, सिग्मा बराबर चालकता, ई बराबर विद्युत क्षेत्र, तो कौन सा संबंध सही है? इसका ऑप्शन है जे बराबर सिग्मा बाई ई, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर ई बाई सिग्मा, ये इनमें से कोई नहीं। यदि जे बराबर विद्युत घनत्व, सिग्मा बराबर चालकता, ई बराबर विद्युत क्षेत्र हो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे बराबर सिग्मा ई, विद्युत घनत्व बराबर चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार पदार्थ विभवमापी के तार के लिए उपयोग करते हैं? इसका ऑप्शन है कॉन्स्टेंटन, मैग्नीज, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए और बी, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज पदार्थ विभवमापी के तार के लिए उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? इसका ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र।
एक गतिशील विद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।